साने मरी के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थीं। गाड़ियों को चलाने के लिए मुतय्यन ड्राइवर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। साने मरी तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई तहकीक में इंकशाफ। कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। जिला इंतजामिया ने मरी के दाखिली रास्तों और सड़कों से तकरीबन 50,000 गाड़ियां वापस भेजी थी। मरी में 8 जनवरी को बर्फानी तूफान में फंसकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे। कोई तो कोरोना को रोके। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा, एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो न जाने कितने अफराद वायरस से मुतासर निकलेंगे। लाहौर में भी शरह 10% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3500 से ज्यादा नए केसेस, शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। कोरोना से हाथ जोड़ कर खबरदार करने वाले वज़ीर आला सिंध कराची में शरह 29% तक जाने पर भी मुतमईन। कहते हैं अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ, वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसलों के लिए NCOC के इक़दाम का इंतजार। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। शाहरुख शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस हैं। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बुलंदो बांग दावे। कहा ये चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, इनके सर पर नहीं आ सकता। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट हैं। ये दो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इन्हें रास्ता देंगे। फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत की अददी बरतरी टेलीफोन्स ने पूरी कर दी, लेकिन कम अज कम बहस तो होती। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा यह बिल IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं। IMF भी सुन ले, ये बिल्स वापस लिए जाएंगे। 6 अरब के कर्ज के लिए आज हम अपनी मईशत IMF के हवाले करने को तैयार हैं। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है, शराइत मानना पड़ती हैं। शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। IMF की शराइत मानते हैं तो सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब। इमरान खान ने कहा कि बड़ी मेहनत से मुतफ़िका कौमी दस्तावेज तैयार की गई। पहले कभी बहैसियत कौम तरक्की का तसव्वुर नहीं दिया गया। कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो दें। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। कौमी असम्बली से मिली बजट मंजूर होने के बाद महंगाई का नया दर खुल गया। अवाम की दुहाई। शहरियों ने कहा कि पहले ही कौन सा कुछ सस्ता है, नया बजट न जाने क्या गुल खिलाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल के आने से दरामदी मोबाइल फ़ोन, दरामदी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, दरामदी खाम अद्वियात, सनती और ज़राई आलात भी जेब पर भारी पड़ेंगे। कॉटन सीड, सिलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट्स, डेयरी फार्म, फ़ैन और मछली की खुराक भी महंगी होगी।
पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी के रास्ते पर गामजन रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई। मईशत में निजी तलब, बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात और माली मदद से बेहतरी रही। साल के दूसरे हिस्से में महंगाई की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा किया। कर्ज की अदायगी में पाकिस्तान को 20% से कम रिलीफ मिला। मरकजी बैंक को तमाम शोबों की बेहतरी के लिए पॉलिसी में बरवक्त तब्दीली की जरूरत है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। वर्षा का अस्पताल के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, पुलिस से भी झड़प। जाँ बहक शख्स के अस्पताल पहुंचने की वीडियो भी सामने आ गई। CCTV फुटेज के बाद यंग डॉक्टर्स का रिसीव डेट का मौक़िफ़ गलत निकला। मरीज खुद चलकर अस्पताल आया। मरीज को चेकअप के 5 मिनट बाद इंडोर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स के चेकअप के दौरान मरीज की हालत गैर हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नौजवान की मौत पर नोटिस, 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सबको सजा देनी है। हमने आज सबको छुड़ाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। अदलिया पर दबाव की तहकीकात से मुताल्लिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा, आपको कौन सा शक है कि बेंच किसी के प्रेशर में बनाया गया? अगर कोई मिसकॉन्डक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है, इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हलफी दिया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत देने से रोका। FIA को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का कहा था, उसने आम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। FIA के काम पर अदालत को शक होने लग जाता है। मतरूका वक्फ अमलाक गैर कानूनी फरोख्त और लीज केस में चीफ जस्टिस FIA हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में हुकाम सही काम करें तो मुल्क की तकदीर बदल जाए। ऐसा नहीं होता कि बड़ी मछली को छोड़ दो, छोटी मछली पकड़ लो। FIA की मतरूका जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट गलत करार दे दी। अक़लियतों की इबादतगाहों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस FIA पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है कि कितनी मछलियां बीच में आ जाएंगी। पूरा मुल्क इन हरकत की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ताजिर के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ शर्जील खरल का कहना है कि मुलजिमान ने 73 लाख रुपए लूटने के दौरान ताजिर को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और भारी रकम भी बरामद कर ली। गिजरी में बैंक के बाहर डकैती में भी यही ग्रुप मुलविस है। दीगर 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बासर कैदियों को जेलों के बजाय अस्पतालों में रखने की तफ्तीश में पेशरफ्त। कराची के जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतो को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला को रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता दिनों जियो न्यूज़ ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय अस्पताल में रहने का भांडा फोड़ा था, जिसके साथ सजा याफ्ता मुजरिमों की एक फहरिस्त निकलती चली गई। जेलों में सजा काटने के बजाय कई कैदी अस्पतालों में सहूलत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। खतरा है, जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पताल 5 स्टार होटल्स में बदल जाएंगे। वहां आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी KPK पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पतालों में आपके लिए सहूलियात हैं, आम आदमी के लिए नहीं। क्या आपने सूबे के सरकारी अस्पतालों का दौरा किया? अदालत का चीफ सेक्रेटरी को सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनके जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा।
नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन अनासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर दाखिला और एहतसाब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर शहबाज शरीफ की दरखास्तें मुस्तरद हो गई, अब इनको जवाब देने हैं। शहबाज शरीफ अदालत से निकलकर टोपी घुमाने की कोशिश करते हैं। निज़ाम में कमजोरी है लेकिन केस बहुत मजबूत है। शहबाज शरीफ को इस मुल्क की आला अदलिया पहले ही बेगुनाह करार दे चुकी। नून लीग के अता तारड़ का शहजाद अकबर को जवाब। कहा कि 3.5 साल से जारी सियासी इंतकाम में इमरान नियाजी और उसके हवारियों को कुछ नहीं मिला। अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी के मुतरादिफ है तो शहजाद अकबर की अक्ल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। शहजाद अकबर जितने मर्जी झूठ बोल लें, इमरान नियाजी की चोरियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके तारीख रकम कर सकेंगे? अगर कर लिए तो वो 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान में अब तक एक भी वज़ीर आज़म अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार, राजीव गांधी ने 1 बार और मनमोहन सिंह ने 2 बार वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल की। गिलगित बल्तिस्तान में बाबू सरटॉप, नागा पर्बत, निया, दरेल, तंगेर में वक्फे से बर्फबारी। कोटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत कालाम -12, अस्तोर -10, ज़ियारत -8, कल्लात -4, चित्राल कोटा -2, मरी -1, कराची 10, लाहौर 6, पेशावर 3, इस्लामाबाद 2 और लैब -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अवाम हज 2022 की बुकिंग के लिए किसी को पैसे मत दें। वजारत मजहबी उमूर ने जाली हज बुकिंग की शिकायत पर तंबीह जारी कर दी। कहा अभी हज पॉलिसी का ना ऐलान हुआ न किसी को हज बुकिंग की इजाजत है। पाकिस्तान में इंटरनेट केबल में खराबी से इंटरनेट मुतासर, सार्फिन को इंटरनेट स्पीड में कमी का सामना। पीटीए का कहना है कि इंटरनेट सर्विस जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी टीवी के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के उसूल के लिए सरकारी टीवी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकत दारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी टीवी की शराकत के लिए सरकारी टीवी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनी से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी टीवी का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीज़ा दूसरी बार मनसूख कर दिया। मुल्क बदरी का सामना। जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीनेशन कराए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। इमिग्रेशन के वजीर का कहना है कि वीज़ा मनसूखी अवामी मफाद में है। जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक और कानूनी जंग का आगाज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के वकील का कहना है कि मुकदमे का फैसला होने तक जोकोविच को मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। और मास्क से पहचान छुपाकर नौजवानों की जानें लेने वाला कातिल। हॉलीवुड की मशहूर सीरीज स्क्रीम सिलसिले की एक और फिल्म आज नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।